हेलो फ्रेंड्स, मैं जय विशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे एंटी एपिलेप्टिक या एंटी सीजर ड्रग्स के बारे में। साइकोफार्माकोलॉजी पार्ट 4 में एंटी सीजर ड्रग। तो बात करते हैं एंटी सीजर या एपिलेप्टिक। यानी इसके नाम से पता लग रहा है पहली बात तो यानी कौन सी ड्रग होंगी, वो ड्रग जो सीजर को या एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए काम में ली जाती हैं। सीजर जो होता है वो क्या होता है, एक सिम्टम या साइन होता है। अगर रिकरेंट एपिसोड आ रहे हैं सीजर के, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एपिलेप्सी बोलते हैं। और इन ड्रग्स को, इन डिजीज कंडीशन को जो ड्रग ट्रीट करने के लिए काम मिल जाती है कंबाइनली, उन ड्रग को अपन कौन सी ड्रग बोलते हैं, एंटी सीजर या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। बात करें इसके जनरल इंट्रोडक्शन की, तो सीजर जो होता है वो जनरली दो टाइप का होता है। एक तो जनरलाइज सीजर होता है और एक पार्शियल सीजर होता है। जनरलाइज सीजर की बात करें तो मीन्स ब्रेन जो होता है, ब्रेन का पूरा पार्ट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो होती है वो उसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर कॉन्शियसनेस जो होती है वो प्रेजेंट होती है। इसके अंदर कॉन्शियसनेस जो होता है पेशेंट वो क्या कर देता है, लॉस कर देता है। तो ये वाला जनरलाइज टाइप के सीजर होते हैं वो पूरी बॉडी में एक साथ आते हैं। और पार्शियल सीजर होता है वो कहीं एक पार्ट में रहता है, जैसे इसी एक्सट्रीमिटीज में आ रहा है या राइट हैंड में आ रहा है या पैरों में आ रहा है, किसी बॉडी के एक पार्ट में आता है, यानी ब्रेन की किसी पर्टिकुलर पार्ट को अफेक्ट करता है। उसको अपन कौन सा सीजर बोलते हैं, पार्शियल सीजर बोलते हैं। बात करें सीजर जो है वो आते क्यों हैं, जनरली जब भी नर्व कंडक्शन जो है वो नॉर्मल होता है और फास्ट नर्व कंडक्शन जो होता है या एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर जो है उनका सिक्रीशन या उसकी अबनॉर्मल फायरिंग होती है। अबनॉर्मल फायरिंग मीन्स अबनॉर्मल उसका सिक्रीशन होता है, वो कंडीशन कोज करती है सीजर को। जब भी सीजर आ रहे होते हैं उस दौरान ऐसी कोई भी दवा नहीं है जो उसका ट्रीटमेंट कर सके। जितनी मेडिसिन अपन पढ़ रहे हैं वो सिर्फ प्रिवेंट कर सकती है कि फ्यूचर के अंदर सीजर ना आए। आज की क्लास पढ़ने से पहले जनरल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था फार्मा से हटके नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि सीजर के दौरान पोजीशन पूछते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला आज की क्लास का, याद रहना चाहिए कि कौन सी पोजीशन जो है वो अपन जनरली प्रोवाइड करवाते हैं, साइड लाइंग पोजीशन। साइड लाइंग पोजीशन पीछे रीज़न क्या है कि अगर कहीं भी कोई टंग बाइट हुआ है या एयरवे जो है वो ब्लॉक ना हो जाए, पेटेंट एयरवे जो है उसको रखने के लिए अपन कौन सी पोजीशन देते हैं पेशेंट को सीजर के दौरान, साइड लाइंग पोजीशन जो है वो दी जाती है। अब बात करते हैं अपन एंटी सीजर ड्रग के फार्माकोलॉजिकल पार्ट की। फार्माकोलॉजिकल पार्ट की बात करें, सबसे पहली ड्रग जो आती है मोस्ट कॉमन जो दी जाती हैं वो ड्रग होती हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर। कौन सी ड्रग होती हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर। सोडियम चैनल ब्लॉकर की बात करी जाए तो नाम से पता लग रहा है कि क्या करेंगी, सोडियम के जो चैनल्स होते हैं, गेट जो होते हैं, उनको ब्लॉक करने का काम करती है। सोडियम के चैनल, जैसे कोई भी नर्व कंडक्शन हो रहा है, जनरली चार्ज हैं सोडियम और पोटेशियम जो है वो जैसे जैसे आपस में चेंज होते हैं इंट्रासेलुलरली और एक्स्ट्रा सेलुलरली, तब क्या होता है कि कोई भी मैसेज, जैसे यहाँ से किसी ने टच किया, मैसेज जो है ब्रेन तक जाएगा, वो इसी नर्व कंडक्शन के थ्रू जाएगा या इन्हीं चैनल्स के थ्रू जाएगा। ये वाली ड्रग क्या कर देती हैं, उन चैनल्स को ब्लॉक कर देती हैं ताकि वापस कोई भी मैसेज अगर आना होता है तो वो नहीं आता, मोटर रिस्पॉन्स जो है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से सीजर जो है वो क्या हो सकते हैं, ट्रीट हो सकते हैं। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अपन एक शॉर्ट फॉर्म से याद रख सकते हैं, PCT, प्रॉक्सिमल कन्वर्जेंट ट्यूब्यूल। PCT से याद रख सकते हैं, P रिप्रेजेंट करता है फिनाइटोइन को, C रिप्रेजेंट करता है कार्बाजेपाइन को, और T रिप्रेजेंट करता है टोपिरामेट को। ये तीन ड्रग जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लासिफिकेशन जो एंटी सीजर ड्रग का बहुत बड़ा है। बात करें इन तीन ड्रग्स की, सबसे बड़ी जो ड्रग्स होती है वो कौन सी होती है, इसके अंदर फिनाइटोइन होती है।
जनरली इन दो ड्रग्स डिटेल से बात करेंगे अपन फिनोटोइन की। कार्बामाजेपाइन ड्रग जो होती है वो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग के अंदर, फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग थी। इसके अंदर आने वाले क्वेश्चंस जो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो पूछते हैं ड्रग ऑफ चॉइस होती है कार्बामाजेपाइन जो होती है वो किस किस कंडीशन के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो सबसे पहले बात करें तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है ये ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया। ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया, ट्राइजेमाइनल नर्व होती है, उसका डिसऑर्डर होता है फेस के अंदर। जनरली जब भी अपन कहीं किच करते हैं या कहीं भी कट लगता है तो इस डिजीज कंडीशन के अंदर बहुत सीवियर पेन अपने को देखने को मिलता है। जब भी नर्व सिस्टम डिस्कस करेंगे अपन बात करेंगे ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया के बारे में। बट ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया होता है उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है कौन सी, कार्बामाजेपाइन। इसके अलावा कार्बामाजेपाइन की सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस बात करें तो सेकंड केस में ड्रग ऑफ चॉइस होती है ये पार्शियल सीजर में। जब भी पार्शियल सीजर आते हैं तो उस केस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है कौन सी, कार्बामाजेपाइन। इसके अलावा बात करें टोपिरामेट के ऊपर आने वाला क्वेश्चन। टोपिरामेट का जनरल साइड इफेक्ट पूछते हैं और टोपिरामेट का नॉर्मल साइड इफेक्ट होता है वेट लॉस। तो ये याद रहेगा, टोपिरामेट का जनरल साइड इफेक्ट होता है वेट लॉस। कार्बामाजेपाइन के साइड इफेक्ट की बात करें, दो ड्रग मेजर ड्रग होती हैं साइकोफार्माकोलॉजी के अंदर जो सी से स्टार्ट होती हैं। एक कार्बामाजेपाइन होती है, एक क्लोजापिन होती है। दोनों सी से स्टार्ट होने वाले ड्रग का एक कॉमन साइड इफेक्ट होता है एग्रेनुलोसाइटोसिस। एग्रेनुलोसाइटोसिस यानी ग्रेनुलोसाइट्स जो सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन नहीं होता, यानी WBC की जो नंबरिंग है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर कंटिन्यूसली कार्बामाजेपाइन या क्लोजापिन दी जा रही है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बामाजेपाइन जो ड्रग होती है उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, एग्रेनुलोसाइटोसिस। इसके अलावा दूसरी ड्रग जो सी से स्टार्ट होती है साइकोफार्माकोलॉजी के अंदर कौन सी होती है, क्लोजापिन। क्लोजापिन के अंदर भी साइड इफेक्ट जो है वो क्या होता है, एग्रेनुलोसाइटोसिस। अब बात करेंगे डिटेल से अपन फिनोटोइन ड्रग की। एकमात्र ड्रग सबसे मेजर ड्रग होती है सीजर के अंदर कौन सी होती है, फिनोटोइन। अब बात करें अपन फिनोटोइन ड्रग की कि क्या क्या फिनोटोइन से क्वेश्चन आते हैं। एक निमोनिक बनाते हैं, उस निमोनिक से अपन पूरी ड्रग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिनोटोइन ड्रग निमोनिक है हॉट मलिका, हॉट मलिका एक निमोनिक है, इजी है। फुल फॉर्म अपन डिस्कस करते हैं कि हॉट मलिका का मतलब क्या होता है, एक एक वर्ड का डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अगर फिनोटोइन ड्रग किसी को लॉन्ग टर्म तक चल रही है तो पहला साइड इफेक्ट उसमें देखने को मिलता है हाइपरट्रॉफी ऑफ गम। हाइपरट्रॉफी ऑफ गम यानी गम्स जो होते हैं उनके अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, वहाँ के टिश्यूज़ के अंदर अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, वहाँ स्वेलिंग आ जाती है। ये एक साइड इफेक्ट होता है फिनोटोइन का। गम्स के अंदर ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा जो एच रिप्रेजेंट वर्ड करता है वो एक और वर्ड को रिप्रेजेंट करता है और एच रिप्रेजेंट करता है हिर्सुटिज्म को। हिर्सुटिज्म का मीन्स होता है फीमेल्स जो होती हैं उनके अंदर मेल पैटर्न के अंदर हेयर ग्रोथ हो जाती है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हिर्सुटिज्म। यानी फीमेल के अंदर मेल टाइप हेयर पैटर्न आना क्या कहलाता है, हिर्सुटिज्म। एक वर्ड आता है कि एक्सेसिव ग्रोथ, कई लोग हिर्सुटिज्म को लेकर अलग जो वर्ड्स होते हैं हाइपर ग्रोथ या एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर को लेकर कन्फ्यूजन रहते हैं। अगर एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है, चाहे वो मेल के अंदर हो रही हो चाहे वो फीमेल के अंदर हो रही हो, उसके लिए अलग से वर्ड काम मिल जाता है हाइपरट्रैकेसिस। बल्कि हिर्सुटिज्म का मतलब क्या होता है कि फीमेल के अंदर मेल पैटर्न में हेयर का आना क्या कहलाता है, हिर्सुटिज्म कहलाता है। अब बात करें अपन सेकंड वर्ड ओ की। ओ रिप्रेजेंट करता है ऑस्टियोमलेशिया। देखिए फिनोटोइन जो होता है वो अगर लॉन्ग टर्म तक किसी पेशेंट को दिया जा रहा है तो वो जनरली विटामिन डी की डेफिशिएंसी कॉज कर देता है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया मीन्स वीकनिंग या सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन। बोन जो होती हैं वो क्या जाती हैं, वीक हो जाती हैं। बोन को प्रॉपर विटामिन डी या कैल्शियम जो है वो नहीं मिल पाता है। तो ऑस्टियोमलेशिया कोज करती है कौन सी ड्रग, फिनोटोइन ड्रग।
नेक्स्ट वन रिप्रेजेंट करता है टी। टी रिप्रेजेंट करता है टेराटोजेनिक। टेराटोजेनिक का मीन्स क्या होता है कि वो ड्रग जो प्रेगनेंसी के अंदर टॉक्सिक इफेक्ट जनरेट करती हैं, कौन सी मेडिसिन कहलाती हैं? टेराटोजेनिक ड्रग। फेनोटोन जो ड्रग होती है वो प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। अगर अपन प्रेग्नेंट लेडी को देते हैं तो एक सिंड्रोम कॉज करती है, और सिंड्रोम को बोलते हैं अपन हाइडेंटोइन सिंड्रोम। हाइडेंटोइन सिंड्रोम जो है बच्चे में हो जाता है। तो एक टेराटोजेनिक ड्रग है, यानी फेनोटोन ड्रग जो होती है वो प्रेगनेंसी के अंदर फुल्ली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बात करें अपन एम। एम रिप्रेजेंट करता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होने के पीछे रीजन क्या है? जनरली फेनोटोन ड्रग जो होती है फोलिक एसिड का अब्जॉर्प्शन जो होती है उसके अंदर इंटरफेयर करती है। फोलिक एसिड का अगर इंटरफेरेंस हो रहा है, फोलिक एसिड की अगर कमी हो रही है तो वो कॉज करती है एनीमिया। और कौन से टाइप का एनीमिया? मेगालोब्लास्टिक, यानी आरबीसी की साइज क्या हो जाती है? लार्ज हो जाती है। उस कंडीशन को अपन कौन सी कंडीशन बोलते हैं? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट वन ए। ए रिप्रेजेंट करता है अर्दमिया को। ये भी एक कॉमन साइड इफेक्ट है, अर्दमिया फेनोटोन के अंदर देखने को मिलते हैं। यानी हार्ट रेट जो होती है वो क्या जाती है? अल्ट्रा होती है, फास्ट हार्ट रेट देखने को मिलती है जब भी फेनोटोन ड्रग किसी पेशेंट को देते हैं। यानी पेशेंट अर्दमिया का शिकार हो सकता है उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से। सेकेंड वन बात करें अपन एल। एल रिप्रेजेंट करता है लिम्फ नोड एनलार्जमेंट को। लिम्फ नोड एनलार्जमेंट। लिम्फ नोड एनलार्जमेंट मीन्स जब भी फेनोटोन ड्रग दी जाती है तो जनरली जो जहाँ भी लिम्फ नोड होते हैं, जो मेजर पॉइंट होते हैं, वहाँ लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट अपने को देखने को मिलता है, गांठें अपने को देखने को मिलती है, ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। फेनोटोन ड्रग की अगर टॉक्सिसिटी या लॉन्ग टर्म तक कोई भी इनटेक कर रहा है तो। नेक्स्ट होता है आई। आई रिप्रेजेंट करता है इंसुलिन डिक्रीज, यानी फेनोटोन ड्रग जो होती है वो इंसुलिन के सिक्रीशन को क्या कर देती है? कम कर देती है। अगर इंसुलिन का सिक्रीशन कम होता है तो कौन सी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है? डायबिटीज मेलाइटस का। इसलिए डायबिटीज मेलाइटस वाले जो मरीज होते हैं उन मरीजों के अंदर फेनोटोन ड्रग जो होती है वो क्या होती है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, उन पेशेंट्स को नहीं दी जाती, क्योंकि डायबिटीज़ एक वर्सनिंग कंडीशन हो सकती है अगर अपन उस कंडीशन के अंदर फेनोटोन देंगे तो, क्योंकि वो ड्रग क्या कर देगी? इंसुलिन को और डिक्रीज कर देगी। तो ऐसे वाली बीमारियों के अंदर फेनोटोन जो ड्रग होती है वो क्या होती है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। बात करें अपन के की। के रिप्रेजेंट करता है के विटामिन, चाहे विटामिन के लिख लो। तो के विटामिन की डेफिशिएंसी कॉज करता है, और के विटामिन की डेफिशिएंसी से के का काम क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर को बनाना। तो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो किस चीज़ के रिस्क बढ़ जाएगी? जनरली ब्लीडिंग की रिस्क जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ब्लीडिंग टेंडेंसी को बढ़ाने का काम करती है फेनोटोन ड्रग की टॉक्सिसिटी। लास्ट है ए। ए रिप्रेजेंट करता है अटेक्सिया को। अटेक्सिया मीन्स क्या होता है कि एक सेरिबेलम का डिसऑर्डर है अटेक्सिया। जनरली फेनोटोन ड्रग जो होती है वो सेरिबेलम को डैमेज करने का काम करती है, और सेरिबेलम डैमेज होने की वजह से कुछ साइन सिम्टम आते हैं अटेक्सिया में, जैसे कि शलर्ड स्पीच आता है। शलर्ड स्पीच का मीन्स क्या होता है? पेशेंट जो भी बोलता है वो क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, अपन उसकी आवाज़ जो है, वर्डिंग जो है वो समझ नहीं पाते। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन? शलर्ड स्पीच बोलते हैं। इसके अलावा सेकेंड होता है निस्टेगमस। निस्टेगमस मीन्स क्या होता है? आई बॉल जो होती हैं उनका अबनॉर्मल मूवमेंट होता है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं निस्टेगमस। ये भी अटेक्सिया के अंदर होती है। और एक होती है अबनॉर्मल पोस्चर, अबनॉर्मल गेट जो हो जाता है। अबनॉर्मल गेट होने के पीछे रीजन क्या है? अबनॉर्मल गेट या पोस्चर, क्योंकि सेरिबेलम जो होता है वो बॉडी का नॉर्मल पोस्चर बनाने का काम करता है। जब भी अपन मूवमेंट करते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं चल रहा हूँ, तो ये बैलेंस बनाने का काम कौन कर रहा है? सेरिबेलम कर रहा है। और फेनोटोन ड्रग क्या करती है? सेरिबेलम को डैमेज कर देती है। तो शलर्ड स्पीच है, निस्टेगमस है, अबनॉर्मल गेट है या अबनॉर्मल मूवमेंट है, ये अपने को देखने को मिलते हैं।
तो ये थी फिनोइटोन ड्रग, एक हॉट मलिका, एक निमोनिक अपन ने डिस्कस किया है, ये इस निमोनिक की फुल फॉर्म थी। तो यहाँ से किसी भी ड्रग का, अगर फिनोइटोन ड्रग का कोई भी साइड इफेक्ट या कोई भी फंक्शन पूछा जाता है या कैसे भी ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप इजीली जो है वो आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा बात करें अपन फिनोइटोन ड्रग का नॉर्मल ब्लड के अंदर लेवल। फिनोइटोन ड्रग जो होती है उसका नॉर्मल ब्लड के अंदर लेवल होता है 10 to 20 mcg पर ml, ये नॉर्मल लेवल है। अगर कोई कहीं पूछता है तो याद होना चाहिए 10 से 20 mcg पर ml जो है वो लेवल होता है फिनोइटोन का ब्लड के अंदर। अगर 20 से ज़्यादा हो गया तो साइन सिम्टम जो है वो दिखने क्या हो जाते हैं, अपने को स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये थी फिनोइटोन ड्रग और फिनोइटोन ड्रग के साइड इफ़ेक्ट या उसके फंक्शन अपन बोल सकते हैं कि फिनोइटोन ड्रग ली जा रही है तो क्या क्या इफेक्ट अपने को देखने को मिलते हैं। तो फिनोइटोन ड्रग जो है वो सबसे बड़ी ड्रग है एंटी सीजर ड्रग की। अब फिनोइटोन ड्रग के बाद बात करते हैं अपन कुछ अदर ड्रग्स की या अदर आने वाले क्वेश्चंस की। देखिए सीजर जो होता है उसके अंदर एक सीजर टाइप का होता है जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर, GTCS बोलते हैं। तो कई बार अदर जो टाइप के सीजर्स होते हैं उनके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस पूछ ली जाती है। तो GTCS जो होता है उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है सोडियम वल्पोरेट। यानी GTCS क्या है, जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर। टॉनिसिटी भी होती है, क्लोनिसिटी भी होती है, यानी अब मूवमेंट भी जनरल देखने को मिलेंगे, मसल्स की टोन जो होती है वो भी अब नॉर्मल हो जाती है, उसके बाद सीजर्स जो है वो आते हैं। जनरलाइज मीन्स पूरी बॉडी के अंदर। तो उस केस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, सोडियम वल्पोरेट। एक सीजर होता है फेब्राइल सीजर। फेब्राइल सीजर का मीन्स क्या था, सीजर मीन्स क्या है, वही एबनॉर्मल मूवमेंट है, अरिथमिक एक्टिविटी हो रही है मसल्स की। फेब्रल का मीन्स क्या है कि क्या प्रेजेंट है वहाँ, फीवर प्रेजेंट है, बहुत सीवियर फॉर्म में फीवर है। तो उस केस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो होती है डायजीपाम। साथ साथ अगर फीवर ज़्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर बच्चे को क्या दी जाती है, PCM। कई बार इस डायजीपाम का रूट भी पूछ लेते हैं, जनरली मोस्ट कॉमन केस में बच्चों में देखने को मिलता है। और इस केस के अंदर डायजीपाम का रूट जो होता है वो कौन सा होता है, रेक्टल रूट होता है। तो रेक्टल रूट में डायजीपाम प्लस PCM। इसके अलावा भी अगर कोई ट्रीटमेंट देना है तो अपने को साथ में क्या कर देनी है, उसकी स्पंजिंग कर देनी है, कॉर्ड स्पंजिंग कर देनी है। तो ये था फेब्राइल सीजर। तो फेब्राइल सीजर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी, डायजीपाम। इसके अलावा नेक्स्ट होता है एब्सेंस सीजर। एब्सेंस सीजर का मीन्स क्या होता है कि कोई भी पता नहीं लगता, एक आई स्टेयरिंग हो जाता है। मोस्टली बच्चों के अंदर, चाइल्ड्स के अंदर पाए जाने वाला सबसे मोस्ट कॉमन सीजर होता है एब्सेंस सीजर। जैसे बच्चा है कहीं भी टीवी की तरफ देख रहा है, रिमोट की तरफ देख रहा है, पंखे की तरफ देख रहा है, तो एक ही तरफ उसकी आई स्टेयरिंग जो है फिक्स हो जाती है, वेकेंट आई स्टेयरिंग जो है वो पाया जाता है। अपने को पता नहीं लगता कि बच्चे को कब सीजर आ गया, कोई अबनॉर्मल मूवमेंट उसके अंदर नहीं होते, और उसको क्या बोलते हैं अपन, एब्सेंस सीजर। इस केस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है इथूसक्सिमाइड। इथूसक्सिमाइड जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके अंदर, एब्सेंस सीजर के अंदर। और सबसे मोस्ट कॉमन किस में होता है, बच्चों में होता है। इसके अलावा सीवियर फॉर्म होती है सीजर की स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस का मीन्स क्या होता है, सीवियर फॉर्म ऑफ सीजर होती है, यानी सीजर है मोस्टली मोर देन 30 मिनट तक भी आते हैं, आधा घंटे तक भी कंटिन्यूसली सीजर आते हैं। और उस केस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है लोराजीपाम जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है उस केस के अंदर। तो वो बहुत ही सीवियर फॉर्म होती है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, पेशेंट की जान भी इसके अंदर जा सकती है। तो ये कुछ अदर टाइप के सीजर थे जिसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है वो काफ़ी एग्जाम्स में पूछी हुई है। इसके अलावा आपने बात करी कि अगर जनरलाइज सीजर, जनरल या पार्शियल सीजर आ रहा है तो कार्बामाजेपाइन जो है वो जनरल लेनी है। सबसे मोस्ट कॉमन जो ड्रग होती है सीजर के अंदर काम मिल जाती है, फिनोइटोन और सोडियम वल्पोरेट जो है वो काम में लेते हैं। सोडियम वल्पोरेट है वो मेनिया की कंडीशन में भी काम में ली जाती है, बट GTCS के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस भी है। तो ये थी
थी आज की क्लास अपनी एंटी सीजर या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के बारे में। जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फिनोटोइन ड्रग से पूछे जाते हैं, जो आपको याद रखने चाहिए। उसके अलावा वहीं से पूछे जाएंगे तो वो ड्रग ऑफ चॉइसेस से पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।